पुण्य क्या है? Helping others. और पाप? Self cherishment. भय? भय नहीं, भय is an illusion. और प्रेम? Why waste it by defining it? काल्पनिक कहानियों की सत्यता के पीछे का झगड़ा है कुलजमा. How do you look at it? People look for miracles and so on. Buddha was very much against miracles. ठीक है, कोई पानी पे चल के दिखा दिया आपको. How does it lessen your misery? So that's why these days I laugh. I'm amused when, everybody wants to wear bhagwa and become a baba and a guru and kind of thing. पूरे दिन हम इसी तरह से अपनी फ्री चॉइस और उसके जरिए अर्जित आनंद और फिर उसके फ्लिप साइड के गिल्ट, इन्हीं दोनों के बीच ऑसिलेट करते रहते हैं. Guilt is a complete waste of time. But shame is not the same thing as guilt. Guilt is the experience of dwelling in shame. आंख मूंद के श्रद्धा की आड़ लेकर सब कुछ ज्यों का त्यों बिना तर्क के विवेक के स्वीकार नहीं लेना है, बल्कि उससे निरंतर मुठभेड़ करनी है, संवाद करना है, जो आप सोने का उदाहरण देकर कह रहे थे. You heard you're going to Kumbh tonight. This ridiculous thing where some guy is sitting there, that you send somebody's photograph on the cell phone, he prints it out and he plunges it to Ganga. Digital snan. What is that? नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है. ये किताबवाला है. आने वाली है भरपूर मौज, क्योंकि होंगी ज्ञान की बातें जो कि बोझिल कतई नहीं होंगी. चलेंगे एक सफ़र पर. चिप्पी लगी है अध्यात्म की, लेकिन प्रवृत्ति शिशुओं सी जिज्ञासा से भरी और नदियों के कलरव सी होने वाली है. प्रकृति की ध्वनि सी, जहाँ किसी भी किस्म का बोध इतना गुरु नहीं है कि आप उसके वज़न के नीचे दब जाएं. किताबवाला में आज की किताब, जिसका अंग्रेज़ी में शीर्षक है रनिंग टुवर्ड्स मिस्ट्री, एक रहस्य है जिसकी तरफ धावकों की तरह बेतहाशा लेकिन भरपूर मौज के साथ माथे के पसीने को ज़मीन पर गिराकर कोई दौड़ा जा रहा है. द एडवेंचर ऑफ एन अनकन्वेंशनल लाइफ. इसे लिखा है तेंजिन प्रियदर्शी ने. सहयोग किया है ज़ारा हुशमैन ने. अब ये अंग्रेज़ी का नाम है, मुझे लगता है कि ईरानियन, हाँ, तो यही उच्चारण होगा. तेंजिन प्रियदर्शी साहब प्रेसिडेंट और सीईओ हैं दलाई लामा सेंटर फॉर एथिक्स एंड ट्रांसफॉर्मेटिव वैल्यूज़ के. मैंने बड़ी कोशिश की मैं ये याद कर लूँ और बिना पन्ने पर देखे बोल दूँ, पर ऐसा हो नहीं सका. एक बहुत जाबड़ किस्म की दुनिया है. जाबड़ इसलिए क्योंकि वहाँ उत्सुकता ही सबसे बड़ी योग्यता है, और फिर उस उत्सुकता को और आगे ले जाना. जगह बॉस्टन, अक्षांश और देशांतर के हिसाब से देखें, राज्य मैसाचुसेट, देश अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, और उस प्रतिष्ठान का नाम है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT. तो तेंजिन साहब जो हैं वो वहाँ पर पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सिखाते भी हैं, सीखते भी हैं, दुनिया भर में घूमते हैं. दुनिया में एक देश भारत भी है, हमारा और आपका देश. हालांकि मुझे लगता है कि अध्येता अक्सर भौगोलिक सीमाओं के पार चले जाते हैं. तो अगर भिक्षु बनने से पहले, संन्यास लेने से पहले की दुनिया की बात करें तो तेंजिन प्रियदर्शी जी भारत में जन्मे, पले बढ़े, और यहीं से इनका साधना का पथ प्रशस्त हुआ. इन्होंने अपनी किताब में अपने उस जीवन के बारे में, जिसे संन्यास की दुनिया में पूर्व जीवन कहते हैं, उसके बारे में विस्तार से बात की है. और फिर उन सारे प्रश्नों के बारे में भी, उन सारी आकुलताओं के बारे में भी, उन सारे शिक्षकों के बारे में, सीखने की प्रक्रिया के बारे में, जिससे हमारा मन और मस्तिष्क दो चार होता है. बाज़ दफ़ा मुठभेड़ की शक्ल में, कई दफ़ा संवाद की शक्ल में और सीखने की शक्ल में, और बहुत अभ्यास के बाद और ईगो से मुक्त होने के बाद, जो कि निरंतर अभ्यास मांगता है, लय होने की शक्ल में. आपका किताबवाला में बहुत बहुत स्वागत है. तेंजिन का क्या अर्थ होता है? धर्मदार.
धर्म धर, धर, जो मनुष्य, जो व्यक्ति धर्म का धारण करे वो धर्म धर। धार्यति स धर्मा वाला धर्म है, धर्म को धारण करने वाला। और धर्म क्या है? और दूसरा एक अर्थ धर्मपाल की तरह है। धर्मपाल, जो धर्म का पालन करे या धर्म को बचाए रखे, वो भी एक अर्थ हो सकता है तेंजिन का, लेकिन ज़्यादातर धर्म धर वो मानना है तिब्बती में, तिब्बती भाषा में। ये बीच बीच में आपको हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनाई देगी। उसकी वजह ये है कि हम जिस घर में रहते हैं वो एयरपोर्ट के पास है और इसका हम कुछ नहीं कर सकते। सो मेक पीस विद इट। क्योंकि बातचीत करना ज़रूरी था और प्रोफेसर साहब के पास जो समय उपलब्ध था उसमें तय यही पाया गया कि घर पर ही रिकॉर्डिंग हो। नाम कौन चुनता है? ये तेंजिन नाम किसने चुना? दीक्षा के समय परम पावन दलाई लामा जी से यह नाम मुझे मिला, क्योंकि उनका नाम तेंजिन ग्यात्सो है। तो परंपरा यही है कि जब दीक्षा दी जाती है तो गुरु का एक नाम आपको मिलता है। तो तेंजिन उन्होंने चुना। और प्रियदर्शी? प्रियदर्शी मेरे माता जी और पिताजी ने चुना बहुत पहले। शायद उनको अब गलती महसूस हो रही है कि वो अशोक का नाम था और अशोक भी बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी बन गया, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने नाम चुनने के समय यह नहीं सोचा था कि मैं भिक्षु बन जाऊंगा। आपने विनोद की भाषा में कहा कि शायद उनसे गलती हुई, लेकिन मुझे वो प्रसंग बहुत मार्मिक लगा जो आपकी और आपके पिताजी की आखिरी फ़ोन कॉल से जुड़ा हुआ है। जी। और फ़ोन के इस तरफ आप किचन में थे और रो रहे थे। बॉस्टन में। जी। बॉस्टन। क्या बात हुई थी? हम लोगों का काफ़ी लंबा, आई थिंक मे बी ऑल स्विच टू इंग्लिश इन दिस। जिस भी भाषा में आप सहज हो। So my father and I had a very tenuous relationship since I left home at 10 almost. And my father, of course, had very different aspirations for me. He was a civil servant, a bureaucrat. Indian Revenue Service. Yeah, and then we came from a family of, politicians and business people. So he, of course, had hoped that I'll follow that path. When I went to study in the US, he thought I'll change my path. So it took him a long while to make peace with it. And this last conversation was interesting because when I was a kid, I used to, in middle school, take my father's shoes without his permission. My father had an impeccable shoe collection. So when I'll go to school, I'll just take his shoes and I'll wear it to school because he had a very good collection of shoes. But then I'll play soccer with it. And then when I'll come back, the leather shoes were all scruffed up. Right? And he'll get upset. So we were just chatting, we were reminiscing about that. And so I jokingly told him that, my feet have outgrown yours. My feet have become bigger, I have outgrown yours. And quite unexpectedly, I heard him say, no, you have outgrown me. And then he said, you have become a teacher to the world. And that was sort of the most sentimental moment in almost, 30 years of my life. So, the story that even when the historical Buddha, Siddhartha, became a Buddha, his father never agreed with him. His mother had a soft spot, his aunt had a soft spot, but father never agreed with him. And when Buddha came back to Kapilvastu after enlightenment and having a whole entourage of disciples, his son was there, Rahul. And so it was encouraged that Rahul, go to your father and ask for your inheritance. Buddha ordained him as a monk. And Buddha's father got really upset. He said, you can't just go around ordaining everybody as a monk. Somebody needs to run the world. Somebody needs to be in civic society. And that's when Buddha sort of, encouraged this tendency where if a young kid wanted to become a monk, they had to have permission from their parents. And to get permission from my parents, it was a very long journey. I was not born in a Buddhist family. I was the only son.
So it was a very long journey. So that last chapter is a reflection of that entire arc of emotional, tenuous conversations. जी, लास्ट चैप्टर से इसीलिए पहले चैप्टर पर आते हैं। रात में नींद खुली, जी, थोड़ा बहुत सामान समेटा, जेब में कोई पैसा नहीं, सैंडल पहनी, पेड़ों के झुरमुटे में अंधेरे में पाँव पाँव चले आए। राम जाने उसी दिन क्यों चौकीदार की नींद लगी और बाहर जाने क्यों एक रिक्शे वाला इंतज़ार कर रहा था, और फिर जाकर किसी से मांगे 100 रुपये, जिन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के दे दिए। जी। क्या था, क्या दिख रहा था? क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं, अचानक वो कौन है जो आसमान से झांक रहा है? हाँ। वो कौन है जिसके रंग नुमाया हो रहे हैं फिर विलुप्त हो रहे हैं? और जब पहली बार ऐसा हुआ तब क्या था वो? मतलब पहली बार जब ऐसा हुआ तो पहले तो सपने के रूप में आया। देयर वाज अ ड्रीम स्टेट। फिर कभी कभी आकाश में दिखता था ऐसा, तो हमको लगा कि कुछ तरह का इल्यूजन होगा, जैसे बच्चे सोचते हैं। द चैलेंज वाज कि बार बार वही स्वप्न, वही दृश्य आने लगा। दृश्य में अब मुझे मालूम है कौन दिखाई दे रहा है। उस समय सिर्फ बिना बाल के, मुड़े हुए सर के और इस तरह का वस्त्र पहने हुए कुछ लोग। लेकिन हम कभी किसी से मिले नहीं थे उस तरह के वस्त्र में। पहाड़, एक जिस पहाड़ पे हम कभी गए नहीं, कभी देखे नहीं, वो दिखने लगा। एंड इट बिकेम अ रिकरिंग ड्रीम फॉर 4 years ऑलमोस्ट। जब हम अपने माँ पिताजी को बताते थे कि ऐसा सपना आ रहा है, तो वो कहते थे कॉमिक बुक पढ़ना बंद कर दो। ठीक है, किसी कॉमिक बुक में ये दिखाई नहीं है, इसका विवरण नहीं है, कुछ नहीं है। जब 10 साल का हुआ, एंड आई वाज इन अ बोर्डिंग स्कूल, उस समय काफ़ी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में था आसनसोल में, आई बिकेम कम्प्लीटली रेस्टलेस। नींद नहीं आना, और तो ये एक दिन सुबह लगभग 3 या 4 बजे के बीच में माइंड बिकेम रेस्टलेस। I just got up, packed one tiny bag of clothes and just left. क्या था उनकी आंखों में जिनसे 100 रुपये मांगे? तो 10 साल का बच्चा कह रहा है पैसे दे दो, पैसे दे दिए, वो चला गया। मतलब He was a very interesting man. He is still alive. He is a very interesting man. भोलानाथ गोराई एक जमींदार परिवार के हैं, और आसनसोल में जमींदार परिवार काफ़ी नामी है। और वो हमारे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे, और वो मेरे लोकल गार्डियन थे आसनसोल में, और काफ़ी धार्मिक प्रभाव के थे। उनका अपना मंदिर और ये सब है। तो रिक्शा सामने खड़ा था, मैं बैठ गया, चलने लगा। स्टेशन के रास्ते में उनका घर था। मैं रुक गया। मुझे मालूम था कि इतनी सुबह और कोई नई जगह होगा, वो जगह होंगे मंदिर के पास। मैं सीधा उनके पास गया और मैंने कहा, उन्होंने वो थोड़ा अचंभित हुए कि इतना सुबह क्यों आया बच्चा। लेकिन मैंने उनको कहा, अंकल कुछ पैसे चाहिए थे। उन्होंने ये नहीं पूछा कितना चाहिए, मैंने ये नहीं बताया कितना चाहिए। उन्होंने 100 का एक नोट निकाला, मुझे दे दिया। मैंने थैंक यू बोला और निकल गए, और सीधा स्टेशन। मेरे पिताजी ने उनसे पूछा कुछ वर्षों के बाद कि बोला, तुमको कुछ कंसर्न नहीं था कि क्यों एक छोटे बच्चे को 100 रुपये दे रहे हो? उन्होंने कहा कि भाई साहब, मैंने अपने जीवन में इतने धार्मिक काम किए, इतने नेक काम किए कि मुझे लगा कि मैं किसी गलत काम के लिए इस बच्चे को 100 रुपये नहीं दे रहा हूँ, इसका भी कुछ भला ही होगा। और कहाँ पहुँचे फिर? ट्रेन में, और फिर बस में, और फिर बस के खराब होने के बाद पैदल चल के पहुँच के? मैं पहुँचा राजगीर बिहार, और वहाँ से स्टेशन से जब उतर के पैदल चला बस स्टेशन से, और ये लगभग 1.5-2 दिन का जर्नी बन गया। कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी। आई वॉज लाइक अ ज़ॉम्बी एक तरह से, कि कोई गाइड कर रहा है, कोई भय नहीं था। बट आई फेल्ट लाइक आई वॉज बीइंग गाइडेड बाय समथिंग। और मैं पहुंचा गृधकूट पे। गृधकूट है जहाँ हिस्टोरिकल बुद्धा शाक्य मुनि काफ़ी प्रवचन देते थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट बौद्ध धर्म दर्शन के प्रवचन वहाँ पे उन्होंने दिए।
तो जब मैं गृतकुट पे पहुंचा चढ़ के और फिर मैंने गृतकुट को देखा, गृतकुट था जो मेरे स्वप्न में बार बार आ रहा था। जब मैं वहाँ पहुंचा तो लगा जैसे घर पहुंच गया हूँ। आपने घर कहा, इसमें एक बड़ी दिलचस्प लाइन है जो आपने किताब में लिखी है कि मंदिर घर का रिप्लेसमेंट नहीं है, घर मंदिर का रिप्लेसमेंट नहीं है। जी, पूरी जर्नी है वो, क्या उसका तात्पर्य क्या था? नहीं, वो एक दूसरा ये था, एक तरह का ये है कि The temple offered no relief from home and home was no escape from the temple. Right. It did not matter which channel I turned to. There was a drama playing that wanted to suck me in. On each side I could see that the histrionics were unnecessary and unhelpful. The subplots were taking us in repeated circles. Each and every one of the character was creating their own misery and blaming it on someone else. Yes. That happened a few years after that incident of running away. My father came to Delhi. He was posted here. And so I came to Delhi. And I found a temple here. Because this was our arrangement. I was still 13 years old at that time. So I couldn't just be in the temple full time. And so my father agreed to letting me be at the temple as long as I went for secular education as well. So I was in Delhi studying at St. Columbus and living in the temple. And there was a time when I began to see that, it was not crystal clear. The temples have their own politics. People in the temple were also either seeking something or running away from something. Meaning it wasn't that the clarity of separation wasn't there. People in samsara also chasing something, sometimes not very clear about it, and people in the religious world also doing the same thing. And so it was a very interesting scenario where the idea of relief, which is that can I find a place where people are not confused about suffering, where people are not confused about freedom, that wasn't very clear. The temples were as confused as my home, and my home was as confused as the temple. जाएं तो जाएं कहाँ? Exactly. और फिर एक वो मोमेंट आता है जब 76 रिश्तेदार that's घेर कर जांच पड़ताल कर रहे हैं और सबसे आखिरी में माँ की मुनादी है. right. Sometimes I jokingly tell people when they ask me, early on they used to ask me, do you ever get nervous when you teach? Do you ever get nervous when you speak in public? And I said, my most difficult audience was when I was 12 years old. And that audience was 75 members of my family. And there was nothing that I could say that they would believe. And they were there simply there to dissuade me from my own path. They were there to ask, why are you becoming a monk? Are you escaping life? Why are you doing this to your family? It's in dishonor. And that was the conversation for almost 3 to 4 hours until my grandmother intervened and basically said, "Bachche ko akela chhod do, wo jo kar raha hai sahi kar raha hai." So she was the matriarch, and that came as an authoritative sort of voice. But the entire 4 hours of that conversation, it was sort of non-stop barrage of conversations around. किस तरह के सवाल थे? क्यों भिक्षु बन रहे हो? परिवार का नाम कलंकित कर रहे हो? क्यों घर से भाग गए? पढ़ाई क्यों नहीं ख़त्म कर रहे? क्या पढ़ाई इतनी कठिन है इसलिए तुम साधु बनना चाह रहे हो? शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? पहले शादी करो. भगवान बुद्ध भी शादी करके बच्चा पैदा करके उसके बाद हो गए. तुम भी वही काम करो. So there were like non-stop different kinds of accusations and conversations around that. मुझे फौरी तौर पे 2 चीज़ें याद आई इस जवाब से. एक तो ये कि भाई साहब आपकी दादी बहुत चिल हैं, क्योंकि जब आप अमेरिका जाने वाले जहाज़ पे बैठ रहे थे तब भी उन्होंने बड़ी अच्छी सलाह दी कि लड़की की फ़ोटो भेजना. My grandparents were one of the most open-minded, liberal individuals I have met, and very strong personalities. So in my mind, when people used to talk about, women are weak, or women need
somebody else to speak for them. That wasn't the case in my village. That wasn't the case in my household. All my aunts went to school. My grandfather made sure that all 5 of his daughters became teachers in some ways. And my grandmother, from my father's side, she wasn't formally educated, but she was one heck of a woman. When she spoke, the village listened. Interesting. Yep. और ये अमेरिका जाने का ज़रा जनता को प्रसंग बताइए. ये सब जगह जो पेपर छोड़ के आए हैं, घर वालों को यकीन नहीं हो रहा है, 0 सन्नाटा आ रहा है, ये कौन सा प्रतिरोध है? मुझे लगा कि if as I told you, कि agreement ये था, it was an early negotiation exercise. Between you and your father. Me and my father. कि मैं मंदिर में तभी रह सकता हूँ जब तक मैं secular education करता रहूँ. Now my father thought that this was a temporary episode. He thought I'm going through a teenage phase. और एक दिन इससे बाहर आ जाएगा बच्चा और he'll be on the correct path. मुझे लगा कि अब काफ़ी वर्ष हो गया ऐसा और अगर मैं बोर्ड का एग्ज़ाम दिया तो next thing will be college and he'll be like you have to go to college. And I actually at that time thought college was the waste of time. It was like why should I go to college? So the only way I could come up with a way to skillfully get myself away from it was to get disqualified. Not fail, but disqualified. And the way I could get disqualified from board exam was I would go there. It wasn't that I didn't know the content. I was actually helping other kids, tutoring them. So I'll just write my name and my roll number and I'll just sit there for an hour and a half or 3 hours of the exam duration and then I'll leave. And I did that for every single paper. संन्यास की राह प्रशस्त कर रहे थे. कुछ लोग बोलते हैं कि केवल जिद्दी स्वभाव का था और कुछ लोग बोलते हैं कि maybe it opened up other gates. मुझे बहुत टेम्पटेशन हो रहा है कि मैं जल्दी से आपकी और जापानी भिक्षु ससाकी उनके बीच की बातचीत पर आऊँ, लेकिन उसके पहले आपने एक बड़ी दिलचस्प चीज़ लिखी है. भक्त कवियों ने कहा कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा. The robe was not just a piece of cloth, it was a declaration, a transformation. I felt the weight of it, not in burdensome way, but as a responsibility I had accepted willingly. फिर आप आगे मठ के अनुशासन के बारे में विस्तार से बात करते हैं कि कितना रिगरस था, एग्जॉस्टिंग था, एक्सिलरेटिंग था. और फिर आप लिखते हैं I had thought faith was about belief, but here I was learning that faith was as much about discipline, about showing up every day, even when doubt whispered in my ear. क्या doubts थे? किस तरह के doubts आते थे? See, there are several kinds of doubts. Pehla doubts, is a simple doubt of curiosity. Let me back up a bit, and tell you something that in Buddhism, we talk about ignorance as a pathway to suffering. But ignorance are of two kinds. See, one ignorance is a very benign form of ignorance. I don't know something. That can be cured by curiosity. Right? I don't know something, I want to know more about it. I'll go and find different ways of knowing about it. The other form of ignorance is a bit more toxic, which is misknowing of something. I know something, it is wrong, but I believe it to be true. And no matter how much somebody wants to correct it, now this belief is tied to my identity. I would rather find other people who believe in the same thing rather than try to correct that, like a flat earth society or people who believe in fake news of sorts, conspiracy of different forms, and so on, right? This toxic form of ignorance is more dangerous, right? Because it kills curiosity. You become an expert in something, but it is wrong. Like you don't know if it is for true or not. Or most of our suffering actually stems from that. It doesn't stem from this benign form of suffering. It stems from the suffering of logical fallacies. It begins from suffering of attributing truth to falsity.
And there's a whole premise in Buddhism about trying to correct that. So the idea of doubt becomes important in that way, that doubt is encouraged. It's encouraged because it's curiosity. And it's also a way of self-correction. You know, we human beings and the institutions that we create, including democracy, is only as good as its ability to self-correct. That's one of the things in our evolutionary arc. When we talk about human evolution, it's only as good as our ability to self-correct. If we stop self-correction, right, the growth stops, the evolutionary process stops. It's the same thing with any kind of civic institution, governing institutions, and so on. Right? So when we talk about doubt in that manner, it's a useful tool. It's not doubt to the point where it breaks down one's confidence altogether, but it's doubt to the point that I must investigate, I must inquire, I must explore, and I must maintain what we call in Zen the beginner's mind. That's it. आप ये कह रहे हैं मुझे नागार्जुन याद आ रहे हैं. प्लीज टेल अस अबाउट हिम एंड हिज टीचिंग्स. भारत में 3 बड़े मठ हुआ करते थे, विश्वविद्यालय, बौद्ध विश्वविद्यालय करके. नालंदा, जो अभी नालंदा बिहार में है, विक्रमशिला जो भागलपुर और बंगाल के बीच में चलता था, और तक्षशिला जो अफगानिस्तान में है. तो नागार्जुना नालंदा में अध्यापन करते थे वहाँ. एंड ही केम अप विथ popularizing the idea of middle way, जिसमें वो कहते थे कि it's easy to become an extremist of any sort. You can become somebody with decadent behavior, a hedonist, or you can become an ascetic. But this middle path, that's hard. And that this world of balance and harmony requires this middle path. और नागार्जुन एक तरह के, क्या कहा जाए, he was like a no-nonsense teacher. उनका वो जो प्रश्न को निथारने का प्रोसेस था, जरा वो बताइए. तो उनका था कि जो मन है, हमारा जो मन है, it seeks certitude, it seeks certainty. और certainty कैसे खोजता है? Certainty खोजता है assertion और negation को लेके, कि आप हमें कुछ बताइए, हम बोलेंगे ये सही है, that's an assertion. आप बोलेंगे गलत है, that's a negation. And all our life, the notion of certitude is between yes and no, duality of assertion and negation. And Nagarjuna suggested that that is not freedom. You see, freedom is not just assertion and negation of something. See? Freedom is to be able to rise above assertion and negation. That's the middle path. It's embracing the paradox? Embracing the paradox, because much of life is paradox. It's also embracing steering away from the extremities of things, of duality, of polarization, polarity of belief systems and so on. And not letting the mind simply seek certitude, because certitude is a fallacy. Human beings, why do we create religious institutions? Why do we create certain, even medical institutions or other kinds of sciences? It's because we are seeking answer. But it's not like we are not happy with answers that don't give us clear-cut responses. We want certitude. And certitude is an illusion. ये 15वें चैप्टर का शुरुआती पद है, मैंने इसको अलग से मार्क कर रखा है, निसर्गदत्त का लिखा हुआ. अंग्रेजी में मैं पढ़ देता हूँ दर्शकों के लिए, फिर इस पे आपसे संवाद करते हैं. I find that somehow by shifting the focus of attention, I become the very thing I look at and experience the kind of consciousness it has. I become the inner witness of the thing. I call this capacity of entering other focal points of consciousness love. You may give it any name you like. Love says, I'm everything. Wisdom says, I'm nothing. Between the two, my life flows, since at any point of time and space, I can be both the subject and object of experience. I express it by saying that I'm both and neither and beyond both. निसर्गदत्त के बारे में पहले तो बताएं हमें थोड़ा सा. Nisargadatta was
a phenomenal individual who appeared like a very ordinary person. You know, he was a chain smoker. He would constantly smoke bidi because that's what his profession. He was a bidi maker in one form, you know. So that's why these days I laugh. I'm amused when, you know, everybody wants to wear bhagwa and become a baba and a guru and kind of thing. Nisargadatta, if you looked at him, he was like a rickshawala, bhikari, like that, you know, constantly smoking bidi and all. Unless you looked at him carefully, because there are videos of him, because he was a contemporary, and there are photographs of him. And you will see a restlessness in his voice. You know, he was an impatient man. When he was teaching his disciples, you could see that he wanted them to just get it. You see, he didn't want to dilly-dally. He didn't want to talk about some abstract kind of thing. His thing was just get it, just be free. And I would smoke bidi, non-stop. But his insights were tremendous. And one of the Western disciples wrote down his insights in a book called I Am That. Right? And Nisargadatta mostly spoke in Marathi. And his insights were just remarkable. And that passage, you know, it echoes Nagarjuna. See, it echoes Nagarjuna. I'm not going to say Nisargadatta was a Buddhist or a follower of Buddhism and all. But it shows, you know, that there was something going on in the mystical realm of individuals where they arrived at similar kinds of insights. Yeah. जो एक महावाक्य है तत्वमसि, या जो शंकर का अद्वैत दर्शन है, ये मतलब अपने आप में बहुत अलग अलग हैं विधाएं, पर अगर बहुत सरल वाक्य में कहें तो सब उसी एकात्मता की बात कर रहे हैं क्या? That oneness? They're talking about some form of oneness, or they're talking about some form of advait, non-duality of things. Or they could be talking of shunya in some form, right? And there are different interpretations of that. But this particular verse from Nisargadatta, it's very interesting because it speaks about this oscillation of duality. जो हम बार बार एक पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, मन स्थिर नहीं होता है ना. और अब तो पेंडुलम की 12 दिशाएं हैं डिस्ट्रैक्शन को लेकर के, सोशल मीडिया को लेकर के. पहले शायद 2 दिशाएं होती थी, तो मन स्थिर नहीं होता है. तो उसमें वो जो पैसेज है वो प्रेम भावना को स्थिर मन से कैसे एक्सपीरियंस किया जाए उसके बारे में. प्रेम जो अपने स्वभाव में बहुत चंचल जी वृत्ति का है और विद्युता जो बहुत ही स्थिर. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एंड द अदर पार्ट ऑफ इट इज आल्सो कि यू नो talk, it's a refined form of love, right? It's not the love of grasping, it's not the love of eros, it's not the love of the transactional type. You see, this is the embrace, the grand embrace, you see, of things, and that's the beauty of Nisargadatta. Now we'll move to the beauty of Sasaki. आप देवियों और सज्जनों एक मंजर सोचिए कि एक ज्ञान पिपासु नौजवान है और बहुत ही रेवरेंस के साथ, आदर और श्रद्धा के साथ एक मठ में पहुंचा जहां पर एक बहुत जाने माने भिक्षु हैं जो जापान के एक बुद्धिस्ट संप्रदाय से आते हैं और वो दूसरे प्रचलित बुद्धिस्ट संप्रदायों से इतना अलग है कि वो भिक्षु भी हैं और उनकी एक पत्नी भी हैं जो कि उनको परंपरागत रूप से जो मठ मिला है वहाँ की मुख्य भिक्षुणी है. और अब आप सोचिए कि एक कमरा है, नौजवान का एक सवाल है जिसे वो जो कहते हो पूछना चाहता है. वो सवाल ये है कि इन सारी धार्मिक प्रवृत्तियों के बीच और संन्यस्त भाव के बीच स्त्री के प्रश्न को कैसे देखा जाए, कितना उससे बचा जाए, कितना उससे दो चार हुआ जाए. कमरा है, सामने टीचर बैठा है जो बड़ी कोशिश करता है कि कोई उसे टीचर ना माने, और हैं 4 प्याले, 2 में उड़ेली गई है चाय और बाकी 2 में बोतल से उड़ेल दी गई है बढ़िया प्रीमियम विस्की. एक गिलास सरका दिया गया है उस शिष्य, उस विद्यार्थी की तरफ जिसने चखा तक नहीं है, जो प्रतिज्ञाएं कर चुका है कि इन सब चीज़ों से, इस किस्म के नशों से मुक्त रहेगा. और दूसरी तरफ है शिक्षक और विद्यार्थी सोच रहा है कि इनको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये पी भी सकता हूँ. उसके आगे की बातचीत आप बताइए, क्योंकि वो स्पिरिचुअल प्राइड से जूझने की जो चीज़ है और वो
कैसे खंजर मार के सब कुछ आसान कर देते हैं? Sasaki was an extraordinary individual. 40 साल भारत में रहे, 40 साल से ज़्यादा भारत में रहे. एक हिंदी का शब्द खाली नमस्ते के सिवा ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे. अंग्रेजी का शब्द हेलो हाउ आर यू के सिवा ज़्यादा नहीं बोलते थे. बनारस और सारनाथ में 40 साल बिना हिंदी, बिना अंग्रेजी, और सब उनको मानते थे. भाषा का क्या लिमिटेशन होता है उनको नहीं मालूम था, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि सब उनको मानते थे. वो चोरी छुपे कोई काम नहीं करते थे. He was a Japanese monk. In Japan, after Meiji Restoration, monks were required to get married, to inherit the temples and so on. So it was part of the milieu that people changed the lifestyle of what it means to be a monk. But Sasaki never hid his smoking habits, his drinking habits. He would do this in public. And he was a tremendous teacher who taught by example in certain forms. और 40 साल एक जापानी भारत में रहे, वो एक अलग तरह की साधना है. And as you described in the story, I just went with a curious question. And those days, I had come back from a university. And one of the things in spiritual practice is the notion of spiritual pride. And spiritual pride, हमारे दर्शन शास्त्र में भी ऐसा लिखा हुआ है, spiritual pride is probably the most dangerous form of pride. हमको कहा जाता है ना कि ईगो से बच के रहना, ईगो को चेंज करना, ये सब. बट स्पिरिचुअल प्राइड चुप क्योंकि वो इस रूप में आता है, इस रूप में आता है, मालाओं के रूप में आता है. स्पिरिचुअल प्राइड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का एक तरह से अस्तित्व बन जाता है. लेकिन एक साधक को स्पिरिचुअल प्राइड छोड़ना ज़रूरी है. सो आई वेंट इन देयर एंड in my mind, I'm this young man who has quite a bit of discipline, has studied quite a bit of law, is practicing quite a bit. But there was also a judgmental mind that was coming in. Judgmental mind meaning that sannyasi is not a good sannyasi. That monk is not a good monk because they're not following disciplines properly. So when I went to Sasaki with my question and he puts this glass in front of me and I'm just sitting and staring and I'm just looking at his eyes. You see, don't expect me to drink this. And we sat quietly for almost 25 minutes. Then I realized that I'm not going to get my answer. So he said, well, I can make it lighter for you. So we poured some green tea in that. And just to prove my point, I took a sip of it. मैं तो पढ़ते वक्त यही सोच रहा था कि विस्की में ग्रीन टी कैसी लगती होगी. You have to try it. You see? But that was the point that even before I could ask my question clearly, I felt this sense of shattering of pride. कि क्या फ़ायदा हुआ संन्यास लेने का जब एक तरफ से all you're doing is that you're judging the world, you're judging everybody. श्रेष्ठता का अहंकार, त्याग का अहंकार. Superiority complex एक तरह का. These vows of yours, what are they good for? Exactly. Because बौद्ध धर्म में लगभग 270 से ऊपर 276 के करीब vows दिए जाते हैं एक भिक्षु को विनय के रूप में. And Buddha, when he taught Vinay, he taught it as a guideline. बाद में उसको solidify करके रखा गया. And these are good guidelines, they're useful guidelines. But the whole idea that Sasaki was trying to teach me was that the attachment to it. And the attachment to it in a form that was not really serving the spiritual well-being. कि संन्यास ले लिया, त्याग ले लिया, but you can't renounce your own pride. What is the purpose of enlightenment? Exactly. So बहुत ज़्यादा प्रवचन न दे करके केवल एक ग्लास सामने रख करके he taught me a lot.
और वो जो सवाल जो आप पूछना चाह रहे थे उनसे? The सवाल, it was a struggle. I was a teenager. और मैं जाता था बनारस के घाटों पे रात में तांत्रिकों के साथ बैठ करके. I was meditating on impermanence. So I'll see bodies burning all night. See. तो उस फेज में क्या हुआ कि कुछ महीने ऐसे चले कि मुझे मनुष्य नहीं दिखाई देता था, केवल कंकाल दिखाई देते थे. I lost my sense of beauty and ugliness. If I looked at somebody, it was like an X-ray vision. I saw skeleton only. चलते फिरते कंकाल. चलते फिरते कंकाल. So there was no sense of this is beautiful, this is ugly kind of thing. But in my mind, the more important aspect was कि, of course, when you're training as a monk, you get this training that it's almost like a cautionary tale that, women are temptation, women are this, women are that. To the point that it almost creates a mindset that women are enemies of my spiritual development. Okay. So that was the question I had, is that how can I treat them equally? How can I treat them in this manner without derogating them, to understand that they are also sentient beings, that they are also perhaps on the same path of enlightenment and so on. But more importantly, to regain the sense of beauty. Okay. That was sort of, the more curious part of this whole conversation. और उनका जवाब? केवल इस एपिसोड में उन्होंने दिखाया कि you can be very much attached to your own vows, to the point there where you lose the sense of discernment between things. So again, coming back to the middle way to be able to, because darshan क्या है? Darshan का एक अर्थ ये हुआ कि to see things as it is, without my own projections, without my own attachments, without my own aversions, to see things as it is. प्रोफेसर, आपने एक यही जो चैप्टर है टर्निंग ऑफ द व्हील एंड द माइंड, उसमें बड़ी ज़रूरी निष्पत्ति है. My holier than thou judgment was not peculiarly mine. Self-righteous spiritual pride drives the sectarianism that plagues organized religion, and Buddhism is no exception. Yes. आगे आप लिखते हैं, Sasaki often talked about the ego of institutions. और फिर, so make up your mind if you want to be a bodhisattva and benefit others, or else just practice well for your own benefit. थोड़ा इसको समझाएं, ये बड़ी ज़रूरी बात है आज के दौर में. तो पहली चीज़ ऐसे है कि why do we take up a spiritual path? Very rarely I have met people who take up spiritual path because everything is going good in their life. Most people come to spirituality or religion either because of some cultural connotation or because they're seeking or there's some crisis in their life. Most likely it's a crisis sort of thing. Right? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई. He was very right about this observation, right? So the idea is that if you're entering the spiritual path and you're seeking something and you're seeking solution to your own challenges and own issues, then you have to maintain some degree of intellectual humility, to learn, to grow, and so on. लेकिन एक साइड इफेक्ट क्या होता है धार्मिक दिशाओं में, is that people easily become self-righteous, this holier than thou attitude. हम तो धार्मिक हो गए, अब हम धार्मिक हो गए उसका मतलब कि I'm better than everybody who's here. And we maintain that kind of tendency, and then it becomes the tendency of institutions as well. That I'm a better religion than yours, I'm a better institution than yours. Even among religious groups that are from the same terrain, from the same guru or from the same founders and so on, right? And in that fight of superiority and so on, they lose the sense of relevance,
रेलेवेंस मीनिंग कि समाज के लिए क्या कर रहे हैं, कि हाउ आर यू बेनिफिटिंग द वर्ल्ड. And that was sort of the most important aspect, because Buddhist traditions' major strength is compassion, the training in compassion. Its major strength is compassion to the point where you can benefit others, that you're not even on the spiritual path just for your own sake. That you have been selfish all your life. Why continue that degree of selfishness even on the spiritual path? आप अगर हमारे पाठकों और दर्शकों को अवलोकितेश्वर और तारा का प्रसंग बताएं, वो आंसू बड़ा अनिवार्य है. जी जी जी. अवलोकितेश्वर एक इज एन आर्कटाइप बोधिसत्व, एंड तारा इज द फेमिनिन काउंटरपार्ट. और उसमें अवलोकितेश्वर का मतलब इन द फॉर्म ऑफ लोकेश्वर, ही लुक्स लाइक यू एंड आई. बट उसमें एक प्रसंग ऐसा दिया गया था कि संसार को देख रहे थे और संसार के दुख को देख रहे थे. एंड व्हेन ही सॉ इट, he had this wish that, oh, I wish I had more arms to help all these people, or I wish I had more eyes to see all the suffering and find the solution and so on. And so this imagery that comes up is that suddenly his body exploded in a form that he had 1,000 arms and eyes in each arm, and he had 11 heads, and he became Avalokiteshvara, 1,000-arm Avalokiteshvara, you see, manifesting this sense of compassion that I want to really alleviate suffering in the world. The teardrops from the suffering, just observing so much suffering, he cried. And when the tear touched the ground, Tara manifests herself. And Tara says, I too, will be here helping other sentient beings to attain freedom from suffering. तो ये उसका एक in a short way prasang hua. Bodhisattva is a very interesting concept. Or in India, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा में एक प्रखंड महापंडित हुआ करते थे जिनका नाम था शांति देव. और शांति देव ने लिखी एक बोधिचर्य अवतार. और बोधिचर्य अवतार इज़ अ मैनुअल ऑन बोधिचर्या, कि बोधिचर्या कैसे उसकी साधना की जाए. And it's a remarkable text. It was written in around 7th century. And it's the most relevant thing you will find today in spiritual literature. Yes. My students at MIT, at Harvard, everybody studies Bodhicharya Avatar. Interesting. You were mentioning this text, और मेरे जहन में खिलजी की लगाई 1193 की आग कौंध गई, जिसमें 9 मंजिला लाइब्रेरी की तमाम दुर्लभ पांडुलिपियाँ धू करके जल रही हैं, और 6 महीने तक उन दुष्ट सिपाहियों का खाना पक रहा है उस ज्ञान की आंच में. बिल्कुल. और ये मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फिर मुझे प्रसंग याद आ रहे हैं. दलाई लामा यहाँ आते हैं और किस तरह से नए सिरे से ट्रांसलेशन होता है. और चूँकि आप दलाई लामा सेंटर में हैं, एकेडमिक्स में रिनपोचे इस चीज़ पर बहुत बात होती है कि टेक्स्ट को कैसे स्थिर किया जाए. क्योंकि आधी लड़ाई तो इसी बात की है ना कि ये बात कही या ये बात नहीं कही. पिछले दिनों मैं पंजाब में था और अपने एक मित्र से जो राजनेता भी हैं बात कर रहा था. उनके जब मैं घर में गया तो एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें वो 4 शब्द लिखे हैं जो आनंद कारज के समय पढ़े जाते हैं, और बहुत सुंदर आध्यात्मिक अर्थ है उनका. मैं वो सब देख रहा था, सुन रहा था. उसमें वेद शब्द था, राम शब्द था, फिर गुरु गोविंद सिंह जी के लिखे हुए जो चंडी पाठ हैं वो सब. तो मैं उनसे पूछने लगा कि ये जो भारतीय धर्म है, इनकी ज़मीन इतनी साझा है और ये सब हज़ारों बरसों में इतने एक दूसरे से मिल गए हैं कि हम नागार्जुन की बात करते करते कब शंकराचार्य की बात करने लगे फ़र्क नहीं समझ में आता, क्योंकि हम स्पिरिचुअल प्राइड से मुक्त हैं एंड वी आर ट्रूली सीकिंग. लेकिन उन्होंने फिर बताया कि जो कट्टरपंथी हैं वो इस चीज़ को लेकर भी विवाद करते हैं कि नहीं, इसका अर्थ ये नहीं, ये है और इसलिए ये अलग है. बुद्धिज़्म इस चीज़ को कैसे डील करता है? क्योंकि शाक्य मुनि के समय जो बातें कही गई वो हम तक कितना पहुंची, कैसे पहुंची,
खुद विनय के सूत्रों के बारे में जो बात आप कह रहे हैं कि उन्होंने तो डेथ बेड पर कहा था कि अपने हिसाब से तब्दीलियां भी करते रहना, लेकिन बाद में रिजिडिटी आ गई। और आज की तारीख में जिसको प्रोफेसर युval नोआ हरारी एक दूसरे ढंग से कहते हैं कि साहब काल्पनिक कहानियों की सत्यता के पीछे का झगड़ा है कुल जमा। हाउ डू यू लुक एट इट? Buddha was a genius. Buddha was, historical Buddha, Shakyamuni was a genius in his way of teaching. Genius in the sense that he said, don't take my word on faith. Don't believe in my word because Buddha said so. Burn it, smash it, just like a goldsmith tests the purity of gold. ये उनका शब्द है, आगम में ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। दूसरा था the ingenuity of how he taught his disciples the way to study. And what I mean by the way to study is कि बौद्ध धर्म में, और बौद्ध धर्म में नहीं, सनातन धर्म में भी ऐसा है, अब लोग दूसरी तरह से इसको इंटरप्रेट करते हैं। 3 चीज़ें हैं प्रज्ञा के मामले में, 3 चीज़ें हैं। एक हुआ पहला श्रुतमयी प्रज्ञा, चिंतामयी प्रज्ञा, ठीक है, और तीसरा होता है भावनामयी प्रज्ञा। श्रुतमयी प्रज्ञा, चिंतामयी प्रज्ञा और भावनामयी प्रज्ञा। जी। तो ओरल ट्रेडिशन था उस ज़माने में, लोग सुनते थे, सुन के फिर दूसरा था उस पर चिंतन करना, ठीक है, चिंतन करने के बाद उस पर भावना करना। तो 3 स्टेजेस थे प्रज्ञा के, ठीक है। सनातन धर्म में ऐसा कहा जाता है कि आगम, जैसे वेद उपनिषद ये हुए, आगम, युक्ति, राशनल रीजनिंग, और प्रत्यक्ष, उसका दर्शन करना, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इन डिफरेंट ट्रेडिशंस इज कि कोई किसी चीज़ को एम्फसाइज करता है, कहता है कि नहीं आगम सबसे इंपॉर्टेंट है, मीनिंग स्पोकन वर्ड्स और whoever wrote something, you must believe in it. So what happens is that then they discount yukti or chintan. और प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष। Then some traditions become कि नहीं चिंतन ज़्यादा ज़रूरी है। They discount आगम and they discount प्रत्यक्ष। फिर कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं कि नहीं प्रत्यक्ष ही सही है, and they discount आगम and they discount yukti. But from a Buddhist perspective, the idea is that all 3 of them are important. You must understand Agam, what the sages in the past have suggested, but you must apply your own chintan, your own yukti in analysis. So I've heard even, the Dalai Lama ji sometimes saying that when I read a Buddhist text, I'm a devout Buddhist. When I analyze it, I become a Marxist. Critically approaching the text. Critically approaching the text. ये चिंतन हुआ, ठीक? And then you go into प्रत्यक्ष। मैं आप ही की किताब के 2 पैरा पढ़ रहा हूँ। Buddhism is not a belief system but a way of looking at the world. It is a path of self-exploration where questioning is encouraged rather than blind acceptance. आँख मूंद के श्रद्धा की आड़ लेकर सब कुछ ज्यों का त्यों बिना तर्क के विवेक के स्वीकार नहीं लेना है, बल्कि उससे निरंतर मुठभेड़ करनी है, संवाद करना है, जो आप सोने का उदाहरण देकर कह रहे थे। फिर आप लिखते हैं द ब्यूटी ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग्स लाइज इन देयर इन्विटेशन टू एग्जामिन आवर ओन एक्सपीरियंस। आंखों देखी, स्वयं भोगी हुई। इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर फेथ दे आस्क फॉर ऑब्जर्वेशन। इफ समथिंग डज नॉट होल्ड ट्रू इन आवर डायरेक्ट एक्सपीरियंस we are not required to accept it. Right. जरा इसको अगर रिनपोचे आप समझा सकें। It's the idea that faith, devotion is a very challenging thing. Meaning that people become devoted to rock stars. They become devoted to prolific speakers, to charismatic leaders, and so on. Right? People look for miracles and so on. Buddha was very much against miracles. Meaning that one of my teachers used to say, if somebody walks on water, nice, what does it do for you? ठीक है, कोई पानी पे चल के दिखा दिया आपको, how does it lessen your misery? End goal क्या है? End goal क्या है? How does it free you? Is it? And these are the things that we get caught up in these displays. It's like a circus of miracles. We get caught up in these kinds of displays, and
not necessarily recognizing that the key thing is self-examination, atma-bodh. That begins with the sense of curiosity. So, बहुत सारे मार्गदर्शन करने वाले हैं, लेकिन मार्गदर्शन ज़रूरी है, मतलब हिसाब से कि आप दर्शन करना ज़रूरी है उसका. ये नहीं है कि आप चुपचाप बैठे रहें, कोई बोल दिया कि अच्छा ये कर दो, ये यज्ञ कर दो, ये रिचुअल कर दो और सब ठीक हो जाएगा. You heard you're going to Kumbh tonight. This ridiculous thing where some guy is sitting there, that you send somebody's photograph on the cell phone, he prints it out and he plunges it to Ganga. Digital snan. What is that? मुक्ति भी उनको डिजिटल मिलेगी, देह में तो मिलेगी नहीं, मन में भी नहीं मिलेगी. बिल्कुल. But this is what I mean. That, and there are people who would believe that, and they'll go for it. कहाँ से आता है रिनपोचे ये क्योंकि ये बहुत ब्लाइंड किस्म का, अतार्किक किस्म का बिलीफ है, जो अंततः उन्हें लगता है कि ये वो छोटा रास्ता है जिससे हमें मोक्ष और मुक्ति मिल जाएगी और मिजरी से भी मुक्ति मिल जाएगी. सबसे बड़ी चीज, क्योंकि the thing is, the biggest challenge is कि हम अपने, we don't like to take responsibility for our own karma. We like to delegate it. Right? तो delegate कैसे करना है कि अच्छा कुछ गलत काम कर रहे हैं, कोई पंडित या मठाधीश बैठा है, बोलते हैं अच्छा आप जाइए, हमारे लिए, हमारी तरफ से एक पूजा कर दीजिए और हमारा काम हो जाएगा उससे. This is delegation. Right? This is like outsourcing in its most primitive form. अब आप सोचिए उसके बारे में कि it goes completely against any शास्त्र, हिंदू या बौद्ध धर्म के हिसाब से, कि like karma is the most personalized way of recognizing the whole trajectory of your life and your events. It also tells you that your sense of freedom is entirely in your hands. It's a very empowering feeling in that regard, right? But we take shortcuts where we start to delegate it to others because we don't want to take responsibility. एक बहुत अच्छी कहानी है जी. एक ब्राह्मण बहुत सुंदर घर बना रहा था, घर बनाया, बगीचा बहुत सुंदर, बहुत अच्छे फूल अलग अलग किस्म के लगाए, बहुत सुंदर घर. एक दिन एक गाय आ गई, फूल खाने लग गई. The Brahmin got really livid. He got really upset. Picks up a stick, starts hitting the guy to the point that the guy collapses. अनर्थ, घोर अनर्थ. एक ब्राह्मण गाय को मारा और गाय को ऐसे पीटा that guy became dead. The entire village gathered and they're shouting at the Brahmin that how could you do this? So the Brahmin goes back to Shastra and says, no. A Brahmin's hand is actually Indra. So if a Brahmin's hand is actually Indra, there was no free will in this hand. It's all Indra's fault. कमाल. Now Indra, as it happens in these stories, Indra is sitting up there watching this thing. His seat is heating up. And he's like, oh, this is terrible example. So Indra disguises as a sadhu, comes down after a couple of days and visits the Brahmin. And then he meets the Brahmin and he says, Brahmin, it's a very beautiful house. I really like the design of the house. And the Brahmin goes, yeah, I built it. And I designed it. And then Indra goes, and you have a very beautiful garden. Such lovely flowers. And the Brahmin goes, yes, I built it with my own hands. I planted everything with my own hands. So then Indra changes to Indra and he says, Brahmin, why is it then when you do any good deeds, it's your hands? अच्छा कर रहे तो तुमने किया, बुरा कर रहे तो Indra को, this is the human condition. Seldom we give credit to others for good stuff. इसमें एक द्वैध और आता है प्रोफेसर, वो है जैसे जब नागार्जुन के मध्य मार्ग की बात कर रहे थे कि एक तरफ तो फ्रीडम है जो कई बार
कई लोगों की नज़र में अराजकता की तरफ जाती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ इन द नेम ऑफ फ्री विल, और दूसरी तरफ उसके रिवर्स में आता है गिल्ट, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट ओनिंग एवरी डिसीजन यू टेक, और आप उसको ब्लैक एंड वाइट में जब देखने लगते हो, इन दोनों के बीच कैसे ऑसिलेट करें, क्योंकि ये दोनों ही ब्लैक होल की तरह सक इन करते हैं। और यहाँ पे मुझे डिसिप्लिन पर कही गई आपकी बात याद आ रही है। डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट इज अबाउट रिफाइनमेंट। द मोर वी रिफाइन आवर एक्शंस एंड थॉट्स, द मोर क्लैरिटी वी डेवलप। हाउ शुड वी डील विद इन द मॉडर्न डे वर्ल्ड? बिल्कुल ऐसा है, शाम का वक्त है, बैठे हैं और बातचीत करते करते से आपने जिक्र किया कि बारिश हो रही थी, और मेरे जहन में किसी न्यूरॉन सर्किट ने ट्रिगर की ताज़े बने समोसे की खुशबू, और जी ललचाया कि साहब समोसा खाना है। समोसा आया, साथ में एक खट्टी अमचूर वाली सौंठ डली चटनी, दूसरी हरी धनिया की चटनी, 2 निपटा दिए। अतीव आनंद की प्राप्ति हुई, लेकिन जैसे ही वो दोनों आहार नाल से नीचे खिसके, तुरंत गिल्ट ने किक इन किया, हे ईश्वर, मेरा कैलोरी काउंट हैज गॉन फॉर अ 6। ये बहुत छोटा एक उदाहरण दे रहा हूं, पर पूरे दिन हम इसी तरह से अपनी फ्री चॉइस और उसके जरिए अर्जित आनंद और फिर उसके फ्लिप साइड के गिल्ट, इन्हीं दोनों के बीच ऑसिलेट करते रहते हैं। आई थिंक one of the biggest challenges in any human behavioral development is shifting habits, especially habits that we have lived with for much of our lives. Guilt is a complete waste of time. Complete waste of time in the thing that, and this is kind of an argument I have with some of my Western academic friends as well. See, in Buddhism and also in some Indic tradition, shame is considered a virtue. Lajja, sharm, it's a virtue. But shame is not the same thing as guilt. Guilt is the experience of dwelling in shame. Dwelling meaning कि आप उसी में रहते हैं। इसको एक उदाहरण से अगर समझा सके, जैसे कि मैंने कुछ गलत काम किया कल, और उस गलत काम को लेके मैं अपने आप को कोस रहा हूँ कि मैंने वो गलत काम क्यों किया, लेकिन मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि उसको सही कैसे किया जाए। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि दिस नोशन ऑफ सेल्फ करेक्शन कैसे किया जाए। बट आई एम डुएलिंग इन दिस 3 years डाउन द रोड, 4 years डाउन द रोड। तो हम लोग गिल्ट ये में बहुत आते हैं, कुछ गलत किया एंड देन वी आर जस्ट ड्वेलिंग इन दैट गिल्ट, किया क्यों किया, ऐसा करना नहीं चाहिए था ये, बट वी आर नॉट लुकिंग फॉर हाउ टू करेक्ट इट। तो बौद्ध धर्म में या मतलब दर्शन में ऐसा है कि शर्म क्या चीज़ है। शर्म सिर्फ ये है कि इट्स अ मोमेंट इन टाइम व्हेन यू रिकग्नाइज एन एक्शन of speech, of body, of mind, you recognize an action and you say, this is not conducive to what I want to be. This is not conducive to my well-being. This is not conducive to civic society, meaning it's not in harmony with those things. So shame is just that one moment of recognition. And once you make that recognition, the next thing comes is कि अब इसको change कैसे किया जाए, इसको shift कैसे किया जाए। Guilt is where that moment of recognition becomes a month, a year, a 2-year, a 3-year period. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि they have the same guilt for until they pass away. लेकिन उसके लिए कुछ करेंगे नहीं, खाली दुखी होंगे, खाली सोचेंगे कि क्यों किया, किसी दूसरे को ब्लेम करेंगे कि उसकी वजह से ये करना पड़ा। तो ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा बारिश हो रही थी और समोसे का ख्याल आया इसलिए मैंने समोसा खाया। नहीं, बारिश हो रही थी, मैं कविता पढ़ रहा था, एक मित्र आया, मित्र ने समोसे का मेंशन किया इसलिए मैं समोसा खाने चला गया। You see, this blame mindset, this comes up very naturally for human beings, and that's where I think we need to make some habit changes. ये इस बातचीत का एक सिरा हमारी इच्छाओं तक जाता है। इच्छाओं पर आप लिखते हैं, माई एस्पिरेशन वॉज नॉट टू स्केप द वर्ल्ड बट टू अंडरस्टैंड इट मोर डीपली। एवरी चॉइस आई मेड वॉज इन सर्विस ऑफ दैट एस्पिरेशन।
the notion of sannyas for me was not that I was running away from something. I was running towards something. किताब का टाइटल भी वही किताब का टाइटल भी यही है. Toward मतलब कि लोग समझते थे, भारत में भी ऐसा लोग समझते हैं कि संन्यास का मतलब है कि आपने घर छोड़ दिया, ये कर दिया. लेकिन संन्यास का मतलब हुआ कि आप एक तरह का नया कमिटमेंट लेते हैं कि you really want to understand the nature of the world. You want to understand the nature of yourself. You want to understand the nature of reality. And you're committing to it. It's not a hobby. It's not a pastime. It's not a weekend experience. It's a commitment in that regard. So that was sort of, that remains my aspiration, which is that, you just went to MIT. I wake up every morning. My discipline from 4 a.m. to 8 a.m. is I practice the same things that were practiced 2,000 years ago. By 10 a.m., I'm discussing artificial intelligence. You see, by noon, I'm looking at CRISPR and ethics around gene editing. That's my life. That's my everyday. So it's not escaping from what plagues the modern world. It's basically looking at, how is it that we can create more harmony between whatever it is that we are discovering, inventing, innovating with rest of life. संस्कृत भाषा में एक बहुत सुंदर शब्द है विस्मय. अंग्रेजी में थोड़ा बहुत उसके करीब का अनुवाद है बिविल्डरमेंट और अम्यूज़मेंट. मैं जब बॉस्टन गया और जब मैंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को देखा, थोड़ा बहुत उसकी मीडिया लैब को देखा, तो मैं विस्मय, आह्लाद और अवसाद तीनों से भर गया. विस्मय कि इंसान अपनी कल्पना और अपने तर्क दोनों को साथ लेकर कहाँ तक का सफ़र तय कर रहा है, जिसमें वो एक ऐसी डिवाइस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो सपनों की यंत्रणा को कम कर सके, कि किसी को रेकरिंग बैड ड्रीम्स आ रहे हैं तो हम उसको कैसे ऑल्टर कर सकते हैं, जिसे हमने फंतासी कथाओं में देखा. हमने वो जूते भी देखे जो ग्राउंड फ्लोर पर ही रखे हैं, जो 90 के दशक में जिनमें सेंसर बांधे गए थे, और आज हमें लगता है कि साहब स्मार्ट वॉच का आना और सेल्फ स्टेप्स काउंट करना तो कितनी गिवन चीज़ है. हमने उन भविष्य में बनने वाले कैमरों के बारे में जाना जो एक बंद कमरे में बीम जाएगी, वापस आएगी और सुपर कंप्यूटिंग होगी. तो ये विस्मय था. आह्लाद था कि साहब इन सब चीज़ों से कुल जमा क्या होगा, तो इंसान के जैविक दुखों को कम करने की कोशिश होगी. अभी आपने क्रिस्पर की बात की, उस पर आऊँगा मैं. अवसाद इस वजह से था कि मैं जिस समय और समाज से गया वो कुछ मामलों में तो कितना प्रज्ञावान है कि हम कुछ देर पहले नालंदा की बात कर रहे थे. हमारे एक बुजुर्ग अब से 1700-1800 साल पहले उस मध्यवार की बात कर रहे थे, नागार्जुन का स्फोट बात, और सारे जो दर्शन हैं हमारे पूर्वज हैं. ब्रह्मगुप्त हमारे पूर्वज हैं, आर्यभट्ट हमारे पूर्वज हैं, वराह मिहिर शंकर हमारे पूर्वज हैं. तो एक तरफ तो वो तार्किकता है, इंद्रियता भी है, और दूसरी तरफ एक किस्म की ब्लाइंडनेस है जिसमें ऐसा लग रहा है कि हम ना तो स्पिरिचुअली बहुत सीख कर रहे हैं और ना ही मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ही साइंटिफिक वो कर रहे हैं. तो उस बात का अवसाद था. आपने कहा कि एक तरफ मैं 4 बजे से 8 बजे तक अपनी इनवर्ड जर्नी में रहता हूँ, आध्यात्मिक दुनिया में, सांस लेने से लेके सब चीज़ें, और 10 बजे से दुनिया के तमाम ज़रूरी मसलों पे वो. मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, द कोड ब्रेकर, जो जीन एडिटिंग के बारे में ही है, और वॉल्टर आइजैक्सन की बहुत कमाल की किताब है. हाउ डू यू लुक एट दिस? हम और भी दुनिया के मसलों पर आएंगे, पर जीन एडिटिंग और उसका एथिकल डायलेमा कि जो बच्चे पैदा हों वो स्वस्थ हों, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुई व्यापा. एक तरफ तो वो है, पर दूसरी तरफ हम अपने एक IVF एक्सपर्ट डॉक्टर मित्र से बात कर रहे थे. बोले लोग आते हैं और कहते हैं जी सुंदर बच्चे चाहिए, और वो अपनी पत्नी के सामने ये कह रहे हैं कि हमारी पत्नी का एग मत लीजिए, किसी सुंदर सी ऐसी विदेशी बाला का जिसकी काया कमनीय हो,
त्वचा धवल वर्णी हो, आंखें नीली हो, तो उसका एक सिरा वो है। आप प्रोफेसर जब इसको देखते हैं तो कौन से एथिकल डायलेमा हैं जो जीन एडिटिंग और इस तरह की और भी जो वैज्ञानिक उसमें आते हैं? बहुत सारे डिलेमा हैं। तो जीन एडिटिंग की शुरुआत में अब कोई आपसे अगर ये कहे कि चलो मलेरिया ख़त्म करना है, ठीक है, अच्छी बात है, मलेरिया ख़त्म करना चाहिए और हम काफ़ी तरह की कोशिश कर रहे हैं उसमें। अब कोई बोलता है ठीक है, मलेरिया ख़त्म करने के लिए हम एक तरह का स्ट्रक्चर डालते हैं जिससे कि मच्छर जो है पैदा ना हो पाए दोबारा, ठीक है। तो मनुष्य के रूप में ऐसा लगता है कि अच्छा मलेरिया ख़त्म हो जाएगा, मच्छर ख़त्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन फिर हम ये नहीं देखते हैं कि वो इकोसिस्टम को कैसे डैमेज करेगा। फिर है कि चिड़ियाँ क्या खाएंगी, एक चीज़ ये हुआ इस तरह से। तो उसको लेकर के काफ़ी होता है। लाइम डिजीज़, चूहे एजेंसी हैं उसके काफ़ी। तो अगर जेनेटिकली हम स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर सकें कि दे डोंट बिकम कैरियर्स फॉर सर्टेन डिजीजेस, रोडेंट्स डोंट बिकम कैरियर फॉर सर्टेन इलनेसेस, तो मनुष्य को सिविक सोसाइटी को ऐसा लगता है कि नो दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग, दैट्स अ वंडरफुल थिंग टू डू दैट। लेकिन दिक्कत यही होता है कि वी कैनॉट सी 50 years down the road what will it do to our ecosystem, what will it do to our planet, ठीक है ना। उसका रिवर्स भी हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि let's bring back mammoth elephants, let's bring back certain forms of dinosaurs. We have the genetic structure and we can recreate them from gene editing. Yes, sir. So the issue becomes कि just because we can do it, should we do it? And the second element of it becomes, जिसका आपने अभी जिक्र किया, the second element that becomes is कि if it becomes common in the marketplace, right, then we are going to get those kinds of requests where parents come in and say कि एक तरफ तो यह है कि ठीक है, हम चाहते हैं कि भविष्य में हमारे बाल बच्चों को डायबिटीज़ ना हो, हाई ब्लड प्रेशर ना हो, cardiovascular illnesses नहीं हो, and if we can predict it and we can alter the gene so that they are not more prone to it. Sounds wonderful. And hopefully we can do it someday, right? But the tricky part of that is that we can also figure out the complexion of the skin, the color of your eyes, the structure of your face, and so on. And that's a decision that society will have to make. Because it's like genie out of the box. Jinn bakshe ke bahar aa gaya, and there's no control. That's what's happening with artificial intelligence. That's what happened with social media. Emerging technology, one of the biggest challenges with emerging technology is that very few people have the capability to predict which direction it's going to go in 50 years from now. Everybody currently is making the argument that it's better for humanity, it will alleviate suffering. But very few of them are looking at the complex system. You're talking about this and it's reminding me of your encounters with Rinpoche, जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल के प्रधानमंत्री भी रहे और उस तिब्बत एक्सलेंस सेंटर के कर्ता धर्ता भी है, और दैट गांधीयन अप्रोच जिसमें एक ये डायलेमा है कि क्या ही भला किया है अंततः तकनीक ने। वायदे बहुत सारे किए थे कि सब दुख दूर हो जाएंगे, पर 5 दफ़ा ऐसा लगता है कि बढ़ ही गए हैं दुख। मिजरी किसी नई शक्ल में आ गई है, पर ज़्यादा खौफनाक है। सामने रिम्पोचे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, he is a remarkable individual. He was Krishnamurti's conversation partner and original thinker. He's a remarkable figure. And I think one of these individuals who makes you think about ethical challenges that humanity is going to face and so on. You see, you come back to this issue कि हम विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट और रेवोल्यूशन की बात करते हैं। जब हम गुफाओं में रहते थे तब भी what were we suffering from? We were suffering from fear of survival. Mm-hmm. We were suffering from aspects of loneliness. We wanted companions, tribes, and so on. Those kinds of fundamental aspects has not changed even to this day and age. You see? But what has become is the sophistication and misery. Mm-hmm. पहले क्या था? It was like I have a cave, एक गुफा है, अच्छी बात है,
आज खाना मिल गया, ठीक है, कल का कल देखा जाएगा. And if I have 5 people around me, that's wonderful. I have a tribe with me. अब क्या हो गया? A 1-bedroom apartment is not sufficient. Maybe I need 5 bedrooms. Okay? We have different forms of insecurity. It's not just about what we eat today or tomorrow. 30 साल बाद हम क्या करेंगे? Financial insecurity. We have relationship insecurity. We are networked and surrounded by 3,000 of close friends, but very few of them are reliable. That's the sophistication of misery that we have come to. We are all connected, and loneliness is an epidemic. I am Tutu. I used to be the Archbishop. Exactly. है ना? ये मुझे ध्यान आ गया कि जरूरी नहीं कि हर बार बहुत मिस्ट्री के साथ रौला कायम किया Right. Yeah. हम उस बाइनरी में उलझे हैं जिसका आप किताब में बार बार जिक्र करते हैं. एंड आई फाइंड इट वेरी अश्योरिंग कि होड़ नहीं है, क्योंकि मैं नहीं है. मैंने जो बता दिया वही इकलौता रास्ता है, वही बेस्ट है. आप जिस काम में हैं और आपने जो जीवन चुना, उन दोनों में ही आप निरंतर दूसरे तरीकों से, दूसरे साधकों से संवाद कर रहे हैं. कभी आप कोलंबिया में उन पहाड़ों के पार जा रहे हैं एक श्रद्धा के साथ, कभी आप यहूदी धर्मगुरुओं से, कभी ईसाई धर्मगुरुओं से, इन सब से संवाद कर रहे हैं. और उस क्रम में आप टूटू से और भी लोगों से बात करते हैं. उस संवाद की शुरुआती भूमिका क्या होती है? एक तो यह कि मैं पर्सनली इतना समझदार हूँ कि मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि ये सही है या गलत है ना, पर उसके आगे क्या? क्योंकि चीज़ों को देखने और निरखने का तरीका बहुत अलग है. आप वो एक उदाहरण लिखते हैं कि जब साहब MIT में वो एक मुनादी की जाती है, अवर फादर हु आर्ट इन हेवन हैलोड बाय द नेम. द वर्ड स्वेप्ट विद द फोर्स ऑफ अ सोनिक बूम थ्रू द फुल कैपेसिटी क्राउड दैट फिल्ड रूम 10250 at MIT, where the voices of so many titans of science seem to still be echoing a moment earlier. कैसे होता है ये जो संवाद है कि ठीक है, आपका एक तरीका है, मेरा एक तरीका है, देखें एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं. कहना कितना आसान है, पर कितने डीप रूटेड बिलीफ हैं, उन्हीं को पकड़ के तो यहां तक पहुंचे ना. रोज सुबह उठना है, रोज फर्श पर पोंछा लगाना है, रोज थकने की हद के पार जाकर मंत्रों का उच्चारण करना है, अगाध श्रद्धा रखनी है और उसी पेरिफेरी के भीतर निरंतर संधान करना. और इधर एक है जो हमसे बिल्कुल अलग है और वो कह रहा है कि उसने उस रास्ते से सत्य को पा लिया है. Yep. Every discipline has some valid ways of knowing the truth, of knowing reality. हम समझते हैं कि जैसे जो कट्टरपंथी जो शब्द है कि वो केवल धार्मिक संस्थाओं के लिए या धार्मिक लोगों के लिए कभी कभी अप्लाई करते हैं. Science has its own fundamentalists, right? The problem is that what humans are seeking is not just about the material world, and it's not just about the spiritual world. We are a blend of two, right? And one of the things that I recognized very early on was that, and partly because of the credit goes of growing up here, you grow up in a society which is multi-religious, multi-ethnic. You have some examples where it's very harmonious, Sarvadharm Sambhav jaisa. And you go through certain examples where you see episodes of 1992, of demolition of a mosque, and you see violence of different things. And you try to understand why. You see, why is this happening? And so for me, the notion of interreligious conversation was not to defend a belief system. And it's not to adapt somebody else's belief system. For me, the notion of interreligious conversation is to understand the human condition. See? It is to understand in your practice and in my practice, how far can we go sometimes. And that's the beauty of it. In that book, I make mention of a wonderful Benedictine monk, Thomas Keating. And he used to say, silence is the first language of God,
rest is all poor translation. Wow. Silence is the first language of God. Rest is all poor translation. And so the beauty of that कि संवाद का ये अर्थ नहीं है कि हम बैठ के तर्क डिस्कस कर रहे हैं या आगम डिस्कस कर रहे हैं. But sometimes we'll just sit quietly. We'll sit quietly, and in that quietness, we'll discover each other. ये एक अलग तरह की प्रेम कथा है. हाँ, मेरा लोभ मुझसे कहता है कि मैं आपसे खूब बातें करता जाऊं, पर उससे भी बड़ा लोभ ये कहता है कि कुछ बातें छोड़ दी जाएं ताकि लोग किताब के सहारे अपनी यात्राओं पर निकल सकें. लेकिन एक अध्याय है जिस पर बात की जानी चाहिए, फॉरगिवनेस, चैप्टर नंबर 14. मैरी ओलिवर का कोट है. एंड राम जाने ये आपकी उपज है या आपके एडिटर की, कि हर अध्याय की शुरुआत जिस विजडम से हो रही है, चाहे वो जय कृष्णमूर्ति का वाक्य हो, चाहे वो निसर्गदत्त का हो या मैरी ओलिवर का, वो अपने आप में इस पर घंटों दिनों बात की जा सकती है. जैसे ये कथन कि आई टेल यू दिस टू ब्रेक योर हार्ट, by which I mean only that it break open and never close again to the rest of the world. Yep. ज्ञान, दर्शन, धर्म, आध्यात्म तुम्हें रुक्ष बना रहा है, चिड़चिड़ा, कठोर, एक किस्म के श्रेष्ठता के छद्म बोध से भर रहा है, तुम्हें हंसी से, चूहल से, सुख से, आनंद से वंचित कर रहा है. तो कुछ और ही है, वो अलग ही किस्म का स्पिरिचुअल प्राइड है, और प्राइड है तो फिर वो ज्ञान कैसा है. Right. ये जो फॉरगिवनेस का सवाल है, आप टूटू से संवाद करते हैं, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात होती है. हमने नालंदा का जिक्र किया, हमने 92 का जिक्र किया, बार बार ये बात हमारे सामने आती है, बट एज इफ वी आर नॉट रेडी फॉर इट. द ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन. MIT में ही कुछ वैज्ञानिकों से हमारी बात हो रही थी, और ये बात हुई कि साहब इनके पास MIT है, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, येल, यू नेम इट. हमारे पास एक ज़माने में विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा हुआ करते थे. और अभी आप विलियम डैलिम्पल जी से बात करने जा रहे हैं तो गोल्डन रोड में वो कितने विस्तार से बताते हैं कि जब इंसान पढ़ने आया, क्या भव्य विश्वविद्यालय, पूरी दुनिया के विद्वान आ रहे हैं, जैसे अब पूरी दुनिया के विद्वान इन आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं. इस बात का क्रोध तो हो क्षणिक तौर पर कि कैसा वो मूर्ख आतताई था, क्रूर खिलजी, जिसने लाइब्रेरी जला दी. पर उसके बाद क्या हम एक और नालंदा बनाएं? क्या हम फिर से वाइडनर लाइब्रेरी जैसी एक लाइब्रेरी बनाएं, या सिर्फ कहानियों में विगत वैभव का गान करते रहें कि साहब एक जमाना था हमारे पुरखों का, ये जो आप खूंटा देख रहे हो ना, हाथी बना करता था, हाथी चला गया, खूंटा रह गया, खूंटे को पकड़े हैं. तो वो एक जो चीज़ है कि ठीक है बीत गया, लेकिन उसके बाद क्या? ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन बार बार यहाँ आता है, दैट वाज द ट्रूथ. अगर कोई कथित सेकुलरिज्म के नाम पर उसको कारपेट के नीचे करे, वो गलत है. इस देश में आतताइयों ने, और वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, क्रूरताएं की हैं, आप उसके बारे में बात करिए, लेकिन उनको नई क्रूरताओं की वजह ना बना लीजिए, बल्कि कुछ बेहतर करिए. एक और नालंदा बनाइए ना, दुनिया भर के लोग वहाँ पढ़ने आए. पर वो हो नहीं पा रहा है. जब आप इस फॉरगिवनेस की बात करते हैं अलग अलग प्रसंगों से, तो क्या कहना चाहते हैं आप दर्शकों से, पाठकों से? The first thing is forgiveness is not forgetting. जी. It should be clear in the memory, in our psyche, that certain events, factual events, did happen. Right? But the second thing is that recognizing that, Nalanda was destroyed, let's say, in late 11th century. And as you mentioned, the manuscripts were burned for 6 months to cook for the army of Bhaktiardin Khilji. Right? It's a sad story. It's a very sad story. It's a very sad ending to perhaps what was one of the most glorious institutions known to mankind. Right? Should we try to rebuild it? Yes. And I think that's where I think the importance of good governance and leadership comes in. It should not be built simply out of sentiments. Nalanda was never an institution for sentiments.
It was an institution for learning. It was an institution for discovery. It was an institution for building things. So when we create new knowledge enterprises and when we create institutions that echoes the past, and it echoes the distant past, what happened in the pre-Mughal era or the pre-colonial era and so on, it's not to prove a point of sentiment. It's that India is ready to continue that journey, to continue to give to the world what it had gifted. When we gave Buddha Dharma to the world, it's still a novelty for majority of the world. The Buddha Dharma of Nalanda from 5th to 10th century, whatever was written, today informs research in neuroscience in most reputable universities of the world. People are trying to understand depression. People are trying to understand addiction, sleep deprivation. They don't want to just rely on pharmacy. They want to know techniques. What are they studying? They're studying techniques that were invented at Nalanda, that were popularized by Pandits of Nalanda. So I think, yes, the time is right in certain ways that we should reestablish certain institutions of learning, but not just as a matter of sentiment, not just a matter of preservation, but to actively innovate and to continue giving to the world, which is what India has been doing all along. The truth portion of truth and reconciliation cannot be skipped. There can be no genuine forgiveness or any other correction without first acknowledging that something was wrong. Exactly. Without first acknowledging that something was wrong, nor does forgiving mean forgetting. Holding in memory the truth of harm done is crucial to preventing that harm from being repeated, but we can forgive even as we say, never again. True. And we humans have the capacity to do that. It's hard, but we have the capacity to do that. And the reason I put that in, because people in Western countries talk about forgiveness as a religious belief. Even in India, we speak of forgiveness in the form of karuna or a manifestation of karuna in religious terms. But Tutu and South Africa showed that forgiveness could become a policy. That it could become a central policy, and it is necessary for us to move forward as a society. एपिलॉग में आपने अपने पिता से संवाद के बारे में बात कही, फिर आपने लिखा कि ये वैसा क्लोजर नहीं था जैसा वेस्टर्न नोशन में है. हाउ डू यू मूव बिटवीन दीज पोल्स? एक तरफ आपकी भारतीय अपब्रिंगिंग है जो कि एक सनातनी तरीके से हुई शुरुआती दौर में, फिर आपकी एक अर्जित अपब्रिंगिंग है जो बुद्धिस्ट तरीके से हुई, और फिर आप एक ऐसे देश में हैं, एक ऐसे संस्थान में हैं जो कल्चरली कोलोनियलिज्म और क्रिश्चियनिटी के इर्द गिर्द है, और फिर रैशनैलिटी भी है. आप MIT में काम कर रहे हैं. किस तरह के आप द्वैध और किस तरह का वो देखते हैं? क्योंकि आपने लिखा है बिल्कुल आखिरी में कि आई वेक अप एवरी डे विद द मेमोरी ऑफ माई टीचर्स कंपैशन. एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर टीचर्स, आपने सिर्फ महान बौद्ध गुरुओं की बात नहीं की है, आपने उन सब की बात की है. और आप टीचर के बारे में बड़ी सुंदर बात किया भी नहीं कि साहब ना उनका कोई फिक्स तरीका है, ना उनका कोई फिक्स टेन्योर है, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, सिखा रहे हैं. से कहीं ज़्यादा ये है कि आप जो सीख लें. जी. तो इस द्वैध को कैसे, या ये हो सकता है कि हम चूंकि गृहस्थ हैं, हमारी प्रज्ञा उतनी जागृत नहीं कि हमें इसमें द्वैध जैसा दिख रहा है, या आपको कभी ऐसा लगता है? कभी कभी. किस तरह की डायकोटमी है? The dichotomy, I think, is my own inability to see harmony in things. But I do believe that, it's not an issue of cultural intelligibility. It's not that West and East is so divided in terms of cultural intelligibility. They are suffering. We are suffering. They seek happiness. We seek happiness. They want freedom. We want freedom. We may have different conceptualization of it, right? But the core issue remains the same, that we are seeking, some way of advancing ourselves in a manner that we are less miserable.
That's what keeps me coming back. And then I look at other things. So it's like cooking with different spices. Some people have different palate, other people have different palate. And a skillful chef recognizes that she likes chili and you might cough with the first bite of chili. And so I know exactly how much spice to put at what time in which dishes. That's cultural intelligibility. आपने किताब की बात, I don't know how to pronounce it, Cikoto Kisan. Cikoto Kisan, yeah. I respectfully urge you who study the mystery, don't pass your days and nights in vain. क्या तात्पर्य है उनका वेन से? क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि साहब ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये जो आपको अपनी तंग दिली और सख्ती में लग रहा है कि हम टाइम पास कर रहे हैं, हम दोस्तों से गप्पें कर रहे हैं, ये सब भी ज़रूरी है क्योंकि हम ताज़ा दम हो रहे हैं। उनके ये तर्क होते हैं। पर अध्येता कह रहे हैं कि कुछ वेन में नहीं जा रहा है। वो कह रहे हैं कि साहब पत्ती गिर रही तो खादी तो बन रही है। Sometimes this thing that we romanticize as creative process is overrated. ये मक्कारी को ढकने की कोशिशें हैं रचनात्मक किसी की। बिल्कुल। You have to remember one thing, which is that time is the only non-renewable asset we have. You lose money, you lose fame, you lose job, you lose health, it may come back. And our ebbs and flow of life will be like that. But your time and how you use your time is entirely your business. You can trade your time, you can give your time to somebody, you can gift your time, you can make money on your time, but it is your time. And this time is going to move in one direction. No matter how hard I try, even the last 20 minutes that we have spent together, 30 minutes, I am not going to relive it again. ये तात्पर्य है इससे. Don't waste your time. कितनी मौज आ रही है. एक मंक है जो मुस्कुरा रहा है और ये बड़ी ज़रूरी बात है. Joyful enthusiasm. Yes. That's important. There is plenty of suffering in the world. There are plenty of places in the world where you can go and be miserable. Your spiritual practice should not be one of those places. Interesting. मेरे कुछ वाक्य की लंबाई में छोटे छोटे सवाल हैं. धर्म क्या है? संस्कृत से ले तो 16 डेफिनेशन है धर्म के. लेकिन most important aspect of dharma is reflection. आध्यात्म. धर्म आध्यात्म है. Self study. खोज. It's a seeking. और उसके लिए गुरु की आवश्यकता कितनी है? कभी कभी, क्योंकि we humans get super excited every time we find a kernel of truth and we think this is the absolute truth. हाथी वाला किस्सा सुना है ना आपने? जी. हर रोज वो हमारे साथ होता है. We find something and we think it's an absolute truth. And the role of the guru is, are you sure? पर यदि संशय में घिर जाएंगे तब तो कहीं भी स्थिर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि स्यातवाद में ही रह जाएंगे कि साहब शायद ये है शायद वो है, पर अंततः तो एक फैसला करना है ना. There are two kinds of restlessness. One restlessness is the restlessness of doubt and self-doubt. Restlessness that is questioning things, but not out of a sense of strength, not from a place of confidence. That restlessness is the restlessness that also drives me to become somebody else, to be like somebody else, to imitate somebody else. The other restlessness is a restlessness where you're still grounded, you're still rooted, but you're seeking. पुण्य क्या है? Helping others. और पाप? Self-cherishment. भय? भय नहीं है. भय is an illusion. और प्रेम? Why waste it by defining it? जी. मेरा अंतिम प्रश्न इस बातचीत का, इस प्रार्थना के साथ कि हम मिलते रहेंगे और मैं
आपसे अपने तहीं अपनी जिज्ञासाओं का शमन पाता रहूं। आप पिछले दिनों महाकुंभ होकर आए। ये भारत का एक बड़ा सांस्कृतिक आध्यात्मिक उत्सव है। सरकारें, उसके पहले राजा, बादशाह, अलग अलग धर्मगुरु अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्याएं करते हैं। कोई पुण्य कमाने जा रहा है, कोई पर्यटन के वास्ते जा रहा है, कोई किसी और वास्ते। आप जब महाकुंभ गए तब आपके मन में एक जिज्ञासु के तौर पर, एक सीकर के तौर पर क्या था आपके ज़हन में? I was looking for reunion with fellow seekers, because Kumbh is a grand reunion of sannyasis and sadhus, not the famous kind, not the kind that you see in billboards, but the kinds who are actually working quietly for the benefit of this planet. You meet them, you sit with them, you stare into their eyes, and every year you recognize how much discoveries they have made. It's a reunion that happens every 12 years. We wait eagerly. We don't connect on cell phones. We don't send letters. It's hopeless love of sorts. Meeting fellow seekers every 12 years for a few weeks together at this journey. There's a lot of drama around Kumbh, just like a drama around any kind of thing. Mela. The term Mela is drama, ek tarah se, There's a lot of drama in festivities. You have to get past the drama. You have to get past the loudness that Kumbh has become. You have to get past the flashiness that Kumbh has become, the billboards, the pravachans and all. You have to get past the dreadlocks and the clothes or the lack of clothes. You have to get past the notion of male, female, or kinnars. You see, in a yogi, there is no gender, there is no appearance, there is no language. They also come to Kumbh. When you get past all that layers of drama, then you get to them. In some ways, cynically I say that all this drama exists to protect them. कि जो सिर्फ मेले के लिए आए हैं वो मेले में चलते फिरते आएं और चले जाएं, पर जो सत्य के संधान के लिए आए हैं वो इसके पार जाएं, वो भी एक किस्म का इम्तिहान है। दिलचस्प। बहुत आभार। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ हमारी मित्र शिल्पा जी का, जिन्होंने सबसे पहले मुझे ये किताब भेजी। ये पेंगुइन पब्लिकेशन से छपी किताब है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड। मैं तो अपने 10-20 दोस्तों को ये किताब देने वाला हूँ। वही कमबख्त मांगे जिन्होंने आखिरी दफ़ा 699 रुपये खुद से बर्बाद नहीं किए हैं, उनको दूंगा जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। बाकियों को बता रहा हूँ कि पढ़ लो। आपने इतना समय दिया और अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। मैं नहीं, दरअसल हम ललन टॉप के दर्शक और हम विद्यार्थी आपके बहुत कृतज्ञ हैं। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सानंद रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही अपनी जर्नी को, अपने संधान को हमारे साथ साझा करते रहें। बहुत बहुत आभार। थैंक यू। Thank you very much. Thank you. और जाते जाते एक और विद्वान की पंक्ति। अज्ञेय कहते हैं मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। कहने और सुनने का सिलसिला चलता रहेगा। आप देखते रहिए किताब वाला।